इस बार कौन आ रहा है दिल्ली में? केजरीवाल आएगा डेफिनेटली। क्यों केजरीवाल आ रहा है? बिकॉज उन्होंने बेसिक नीड्स पर वर्क किया है, तो आई थिंक कि पब्लिक उन्हीं को वोट देगी। काम तो केजरीवाल ने जो किया है उसको अगर कोई इनकार कर दे तो हम समझते हैं कि वो इंसानियत से गिरी हुई बात होगी। अच्छा क्योंकि जो अच्छा करता है उसको अच्छा ही कहा जाए। जी, मेरे नजर में तो भाई केजरीवाल सबसे सिर्फ केजरीवाल। पहला वोट है मेरा जिंदगी का। अच्छा पहला वोट है। जी। अच्छा, किसे डालेंगे आप? डालेंगे केजरीवाल को। क्यों केजरीवाल? बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली में। अच्छा ऐसी फैसिलिटी दी है हर कोई दिल्ली में अच्छी, इसीलिए केजरीवाल को ही वोट देंगे। जी हमारे हिसाब से तो केजरीवाल ही होना चाहिए। क्यों केजरीवाल होना चाहिए आपके साथ? नहीं, वो गरीबों का मसीहा एक वही है बस। केजरीवाल को हर बंदा लाइक करता है और केजरीवाल ही आएगा इस बार भी और आते ही रहेगा। अगर केजरीवाल चला गया तो रेली पटरी से भी, रोजी रोजगार से भी चले जाएंगे। अच्छा नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली का सियासी पारा हाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी। सारी पार्टियों के अपने अपने दावे, अपने अपने वादे हैं। इसी बीच हमारी चुनावी यात्रा जामा मस्जिद के पास पहुंची हुई है। हमारे पीछे आपको जामा मस्जिद दिखाई दे रहा होगा, वहीं पे हम मौजूद हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इस साइड में लाल किला है और इसी के बीच में हम यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर के लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर दिल्ली चुनाव को लेकर के उनका चुनावी मिजाज क्या कहता है, वो क्या सोचते हैं। चूंकि 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली है, 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में जनता किसे चुनती है और किसे दिल्ली के दंगल में किसका मंगल होता है और कौन दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान होता है, ये तो जनता ही तय करेगी। और इसीलिए हम उस जनता के बीच में हैं और उनसे जानेंगे, समझेंगे कि दिल्ली चुनाव को लेकर के उनका मिजाज क्या है, वो क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। इस बार कौन आ रहा है दिल्ली में? केजरीवाल आएगा डेफिनेटली। क्यों केजरीवाल आ रहे हैं? बिकॉज उन्होंने बेसिक नीड्स पर वर्क किया है, तो आई थिंक कि पब्लिक उन्हीं को वोट देगी। अच्छा, लेकिन कल केजरीवाल जी ने, आप पढ़ती हैं, केजरीवाल जी ने कल ऐलान किया है कि छात्रों को लेकर के कि अब बस में आप लोगों की सुविधा फ्री हो जाएगी और मेट्रो में आप जाते हैं आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। महिलाओं को लेकर के उन्होंने ऑलरेडी पहले कह चुके हैं कि 11 से 21 का देने का ऐलान कर दिया। नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि इस बात पे डिसएग्री होना चाहिए, क्योंकि आजकल लेडीज भी अर्न करती है, तो आई थिंक उन्हें एक क्राइटेरिया रखना चाहिए कि जो अर्न नहीं करते उनके लिए स्पेसिफिकली ये चीज होनी चाहिए, नॉट फॉर ऑल। दिल्ली में चुनाव है, 5 तारीख को वोटिंग होने वाले हैं और 8 को नतीजे आएंगे। किसका इस बार लग रहा है कि दिल्ली का जो किंग बनेगा, बॉस बनेगा, कौन बनेगा? देखिए, पब्लिक को चाहिए काम, सुविधा। जो सुविधा होगा, जिसको सुविधा मिलेगा, जो सरकार सुविधा देगी उसी को वोट करेगा। अच्छा, किसकी सुविधा अभी मिल रही है आपको? अभी ये तो देख रहे हैं ना, जो यहाँ के 10 साल ये जो है आप सरकार की हुकूमत है। हाँ। अब ये 10 साल के अंदर में क्या किया इन्होंने तो पब्लिक के सामने होगा। पीछे वाले क्या करके गए वो भी पब्लिक के सामने है। आखिर किसी को जो कोई पीछे करता है तो सामने का जो नजर आता अच्छा उसी को नहीं चुनता है। जी, तो यही बात है। तो अभी तो केजरीवाल जी और 10 साल की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बिजली, पानी, सड़क और महिलाओं के लिए 1100 से 2100 रुपए, तमाम वो सुविधाएं जो मूलभूत के लिए है, आम आदमी के लिए है, वो हमने किया है और इसी के सहारे हम चुनावी मैदान में जा रहे हैं। बिल्कुल सही है उनका कहना। हम क्या बोले आपको कि जो किसी को कोई छोड़ता है, जब उसके अंदर कोई खामी आता है तभी उसको छोड़ता है। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, लोगों को ये समझ में आया कभी काम नहीं किया तो इनको लाया। अब इनकी काम लोगों को अगर समझ में आएगा तो इनको फिर से चुनेगा। तो दादाजी मैं यही कह रहा हूँ, आपका इतना सारा अनुभव है, इतने साल से आप हैं, तो आपको इतना तो जानकारी होगा ही कि किसने क्या बेहतर किया और इस बार किस तरफ आपका रुझान है। नहीं, काम तो केजरीवाल ने जो किया है उसको अगर कोई इनकार कर दे तो हम समझते हैं कि वो इंसानियत से गिरी हुई बात होगी। अच्छा, क्योंकि जो अच्छा करता है उसको अच्छा ही कहा जाए। जी जी, क्या अच्छा किया केजरीवाल जी ने? कुछ आप बहुत सारे काम किए हैं अभी, जैसे कि अभी आप बताए ना कि औरतों के लिए पैसा का देना, जैसे रोड है, जैसे बिजली है, स्कूल का, पढ़ाई का, हॉस्पिटल का, यही तो चाहिए आदमी को और ये सब में सुविधा है, बहुत ही अच्छा। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि हमने भी किया था जी, मोदी जी कहते हैं आयुष्मान कार्ड हम भी चलाते हैं जी, एक तो इसको लेकर के केजरीवाल जी ने अलग क्या किया है? आयुष्मान कार्ड लेकर के आप हॉस्पिटल में घूमते रहिएगा। हाँ। वो आपको जहाँ जहाँ भेजेंगे ना वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा लोग। अच्छा जी, तो ऐसा कहने से क्या पता, वहां तो जो करंट लोगों को करंट फायदा चाहिए। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है
कि कांग्रेस और जो मान लीजिए अरविंद केजरीवाल है 10 साल में, इन्होंने बहुत बढ़िया काम तो किया है, लेकिन किया ये है कि अपना शीश महल बना है। किया ये है कि महा घोटाले, शराब के ठेके खोल दिए हैं हर जगह जगह, गली गली। देखिए, कोई भी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखता कि मैं क्या किया। हर आदमी की दूसरे पे निगाह होती है कि वो क्या कर रहा है, समझे ना। अच्छे को हमेशा बुरा ही कहा जाता है और हमेशा होता है, चला है। आज की बात नहीं है ये वर्षों से आ रहा है। ये वर्षों से भी नहीं, जब से दुनिया कायम है तब से अच्छे को हमेशा लोग बुरा ही कहता है। और हर इंसान अपने आप को अच्छा कहलाता है कि भाई हम अच्छा है, लेकिन अच्छा वो होता है जिसको लोग कहे। तो इस बार क्या कौन अच्छा है, किसके नजर में, आपके नजर में इस बार? मेरे नजर में तो भाई केजरीवाल सबसे सिर्फ अच्छा। केजरीवाल जी। तो अब आपने सुना, अभी दादा ने भी बता दिया कि केजरीवाल ही जो है वो बेहतर काम कर रहे हैं। बाकी लोग भी पूछें। क्या नाम है आपका? राम बाबू चौक। कौन है इस बार दिल्ली का किंग? अब देखो कौन आते हैं भाई, हम बता नहीं सकते हैं। हम बता नहीं सकते। किसका काम आपको बेहतर लगता है? केजरीवाल आ सकता है। कैसे आपको केजरीवाल आ सकते हैं? क्या बेहतर लग रहा है केजरीवाल? बेहतर लग रहा है, सुविधा अच्छा करते हैं ये दिल्ली के अंदर। लेकिन वो तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हो तो ठेके खुलवा दिए जी, महल बनवा लिए जी। नहीं, कोई कुछ नहीं बनवाएगा बड़े भाई। अच्छा, हाँ दिल्ली में चुनाव है, क्या कहना है आपका इस पर? ये इस पे क्या कहना, इस पे तो वोट डालना है। इस वक्त पहला वोट है मेरा जिंदगी का। अच्छा, पहला वोट जी। अच्छा, किसे डालेंगे आप? डालेंगे केजरीवाल को। क्यों केजरीवाल? बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली में। अच्छा, ऐसी फैसिलिटी दी है हर कोई दिल्ली में अच्छी अच्छी, इसीलिए केजरीवाल को ये वोट देंगे। मतलब केजरीवाल जी का कोई ऐसा काम 2-3 जो आपको बहुत अच्छा लगा? मुझे हर कुछ दिल्ली में अच्छा ही लगता है। इस बस बार बार सफाई, दिन में 2-3 बार मेट्रो, बस सर्विस अच्छी है, बढ़िया दिल्ली में। अच्छा, मतलब ये सारी सुविधाओं को लेकर के ये प्रभावित है केजरीवाल जी से, इसलिए वोट करना चाहते हैं। आप कुछ कहेंगे दिल्ली चुनाव को लेकर के? जी, क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल को ही वोट देंगे। क्यों केजरीवाल को? केजरीवाल का काम बहुत अच्छा रहा है। अच्छा। हाँ, और उन्होंने सारा शिक्षा के ऊपर ज़्यादा काम किया, एजुकेशन पे और हॉस्पिटल पे ज़्यादा काम किया है। तो इसीलिए सबसे बड़े स्वास्थ्य के लिए काम करा है, तो इसीलिए केजरीवाल को। बीजेपी भी तो कह रही है हम बहुत शानदार काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। बीजेपी का तो ढोंगे, सिर्फ काम नहीं करती, सिर्फ बातें होते हैं, जुमले होते हैं, बस उसमें और कुछ नहीं होता है। हाँ, बस जुमला पार्टी है वो। लेकिन फिर भी केजरीवाल जी के दिल्ली में वो 7-7 सीटें लोकसभा में जीत जाते हैं। वो तो केंद्र का अलग होता है और उसका अलग होता है, तो इस वजह से। जी, हमारे हिसाब से तो केजरीवाल ही होना चाहिए। क्यों केजरीवाल होना चाहिए आपके साथ? नहीं, वो गरीबों का मसीहा एक वही है बस। अच्छा, मोदी जी कहते हैं भाई गरीबों का मसीहा, तो हम भी है। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी बहुत कुछ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। अच्छा, बस जो है केजरीवाल, बस। क्या ऐसा केजरीवाल जी ने किया? कुछ तो आपको लगता होगा जिसकी वजह से गरीबों के मसीहा आपने कहा, उनको बहुत अच्छा नाम दिया आप। आप किसी भी गरीब से पूछो केजरीवाल ने क्या कहा, आपको फौरन जवाब मिल जाएगा। अच्छा, तो आप कोई काम बताइए जो आपको लगता है अच्छा बेहतर केजरीवाल जी का। जी, उसने जो भी किया है गरीबों के हित में करा है और बहुत सारे काम ऐसे करा है। उसने बिजली पानी फ्री करा है, जिससे कि आज केजरीवाल को हर बंदा लाइक करता है और केजरीवाल ही आएगा इस बार भी और आते ही रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि केजरीवाल जी पहले घोटाला किए, गली गली में ठेके खोल दिए, उसके बाद से अब वो जो है शीश महल बनवा लिया, तो कैसे दिल्ली की जनता उनको इस बार चुनेगी और सीएम बनाएगी? देखिए कि घोटाला तो सभी करती है, पब्लिक कौन घोटाला नहीं कर रहा बताइए? नेता तो खैर सभी घोटाला करते हैं, सभी घोटालेबाज हैं। शीश महल बना है, अगर केजरीवाल नहीं आया तो शीश महल किसके पास जाएगा? किसके बताइए आप? जाएगा ना किसी दूसरे मंत्री के पास जाएगा ना। तो फिर शीश महल क्या था? वो तो अगर आपके पास डेलीगेट आ रहे हैं, अगर कोई मिलने आ रहा है, अच्छी सुविधा मिल रही है, आपका मुख्यालय अच्छा है, तो आपका लिए बढ़िया होगा ना। और फ्री वाइज कहते हैं, सारे कह रहे हैं कि फ्री दे रहे। क्या फ्री दे दिया मोदी केजरीवाल ने? उसने एक स्कीम लगाई, आप अपनी जेब के लॉयल हो तभी वो उसने 200 यूनिट के लिए बोला कि मैं 200 यूनिट फ्री देता हूँ। लेकिन अगर 201 होगा मैं आपसे 200 के भी पैसे ले लूंगा। तो आप अपनी जेब के लॉयल हो ना, आप अपनी बिजली सेव करने लगे, पानी का मीटर सेव करने लगे। फ्री क्या दिया उसने? कुछ नहीं दिया ना। आप अपनी उसने स्कीम लाई, उस स्कीम को आपने अप्लाई करे। केजरीवाल ने कोई बेहतर काम नहीं किया सर। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो व्यक्ति वाकई में इस राष्ट्र के नाम समर्पित होता है वो कभी इस राष्ट्र के युवा को भ्रमित करने की कोशिश नहीं करता। भ्रमित सारी सरकारें करती है भाई। नहीं, भ्रमित तो हर कोई करता है, लेकिन नशे के नाम पे कोई भ्रमित नहीं करता। केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने नशे को फ्री किया, एक के साथ एक फ्री किया। और ये कोई अच्छा उदाहरण नहीं है सरकार के लिए, और इसलिए केजरीवाल ने बहुत सारे अच्छे काम किए। लेकिन कहते हैं ना कि एक गंदी मछली
सारे तालाब को गंदा करती है। केजरीवाल जेल गया, केजरीवाल जेल क्यों गया? शराब के कारण गया। और केजरीवाल अगर जेल गया शराब के कारण गया तो कोई बेवजह नहीं गया। केजरीवाल ने एक के बदले एक शराब को मुफ्त किया। हम फौज के बंदे हैं, उसने एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री शराब बांटी। वो तो ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन अभी आपने उसमें एक जिक्र किया केजरीवाल ने बहुत सारा बेहतर काम किया है। तो चलिए, अगर एक शराब की बात हम अलग कर देते हैं, तो ऐसा कौन सा काम उन्होंने बेहतर किया जो आपको लगा? ठीक है, मैं करता हूँ। पहली बात, उन्होंने ये अच्छा काम किया कि जो उन्होंने नहीं, मेडिकल की बात नहीं करते हम। मेडिकल से भी ऊपर जो सबसे अच्छी बात है, जो आज दिल्ली जैसा शहर जो हाईली पॉपुलेटेड है और जहाँ पे सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे उन्होंने एक हाईली सिक्योर कैमरेस की व्यवस्थित की। मतलब आज मैं देखता हूँ कि दिल्ली के हर गली कूचे में एक कैमरे की व्यवस्था है। पीपल्स और नॉर्मल पीपल व्हाट दे आर डूइंग इज इन दी कैमरा, है ना? अच्छी बात है। आप भी कुछ कह रहे थे, लेकिन आप बीच में बोल रहे थे, आपने बोला नहीं। कोई नहीं, आप अपनी बात रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कौन आ रहा है इस बार? मंगल मैं तो ये कहता हूँ कि केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री में आना चाहिए और प्रधानमंत्री ये है मोदी जी आना चाहिए। हम मोदी जी को प्रधानमंत्री का वोट देते हैं और केजरीवाल को मुख्यमंत्री का वोट देते हैं। मतलब ऐसा क्यों दिल्ली में? क्योंकि ये रेडी पटरी है और ये सब कुछ है, वो वही सब कुछ ही करता है। बाकी तो हम जो सोचते हैं कि अगर केजरीवाल चला गया तो रेडी पटरी से हम भी रोजी रोजगार से भी चले जाएंगे। अच्छा, भाई इसलिए हमें और कुछ नहीं करना। हम ये नहीं कह रहे कि हम मोदी की बुराई कर रहे हैं, मोदी को भी वोट देते हैं हम, प्रधानमंत्री की देते हैं, मोदी को चाहते हैं हम, मगर केजरीवाल भी हमारे लिए मुख्यमंत्री के लिए बहुत बढ़िया है। कि भाई पढ़ाई भी, लिखाई भी, फ्री सेवा, लेडीजों की गरीब है, किसी में किराया नहीं, किसी में कुछ नहीं है, वो अपने स्थान पे पहुंच जाती है। उन्होंने इतनी सेवा करी है। हम ये चाहते हैं कि ये केजरीवाल जो मुख्यमंत्री में वो जीते और प्रधानमंत्री में मोदी जी वो जीते। ठीक है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।